नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और एक ऐतिहासिक क्षण जब हमारे समीप से होकर निकलता है, तो हम उसके गौरव को, उसकी गरिमा को पहचान पाएँ। ऐसी स्थितियाँ जिस नेतृत्व के द्वारा संभव हो पाती हैं, वैसा नेतृत्व भारत में अभी है। और ये जो अंतर है नेतृत्व की प्राथमिकताओं का, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति के सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है। 1000 बरस पूर्व से जिस तरह का क्रम सोमनाथ महादेव मंदिर के साथ जुड़ा रहा है, उसमें संघर्ष भी है, त्याग भी है, बलिदान भी है और गौरव गाथाएँ भी हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अपने इतिहास को झुठला दें या अपनी पीड़ा को कम करके आँकें, इस तरह का जो एक भाव रहा है, उसमें थोड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। क्या संदर्भ है और क्या महत्व है हजार बरस की सोमनाथ यात्रा का, चर्चा करेंगे प्रेम तन्मय जी के साथ। स्वागत करते हैं हमारे कवि चिंतक मित्र प्रेम जी का। प्रेम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो दृश्य आपने देखे सोमनाथ, और कुछ समय पूर्व मुझे भी ये सौभाग्य हुआ था कि मैं वहां की यात्रा करके आया था, तो मुझे एकदम मेरी स्मृतियों में वो ताजा ताजा है, वो पूरा परिवेश और जिस व्यवस्थित ढंग से इतिहास की झलकियां वहां पर लेजर के द्वारा दिखाई जाती हैं वो सब, पर उसको एक और नया आयाम अभी दिया गया। तो पहले तो आप बताएं कि सोमनाथ महादेव मंदिर इतनी गरिमा के साथ जो है, वो क्या संदेश देता है एक भारतीय होने के नाते आपको? क्योंकि आपने बहुत संदर्भित विषय उठाया है और वो भारत के स्वाभिमान से संबंधित एक विषय है। सोमनाथ जब जब हमारे जहन में आएगा तो एक आतताई भी हमारे दिमाग में गूंजता है जो कि भारत में आता है और इस सोमनाथ मंदिर पर अपने आक्रमण से उसे ध्वस्त करता है। और एक बार नहीं, यहाँ पर उन्हीं लोगों के द्वारा बार बार 17 बार तकरीबन इतिहास कहता है कि इस पर आक्रमण हुआ और इसे नष्ट किया गया, इस मंदिर को तोड़ा गया। इतिहासकार इसको बताते हैं कि ये भारत का वैभव था जिसे लूटने के लिए आए थे और ये एक लूट थी। लेकिन इतिहासकारों ने छुपाया कि ये लूट नहीं थी, ये इस्लामिक मूर्ति भंजक के रूप में वो यहाँ पर आया और उसने अपने इस्लाम का जो झंडा गाड़ने की कोशिश की और भारत के हिंदुत्व के अभिमान को तोड़ने का प्रयत्न किया, ऐसा गजनी कालीन इतिहासकार कहते हैं। जी। और जो 51 के बाद के इतिहासकार आते हैं, वो जो जो कांग्रेस से संदर्भित वामपंथ से रिलेटेड जितने भी इतिहासकार आते हैं, वो केवल इसे एक लूट कहते हैं कि एक राजा आया और उसने वहां पर धन वैभव देख करके लूट काट मचाई। लेकिन ये लूट नहीं थी, ये भारत के स्वाभिमान पर आक्रमण था। उसके 1000 वर्ष पूरे हुए हैं और उस 1000 वर्ष पर एक मोदी जी ने उस स्वाभिमान और भारत के इतिहास के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को जताते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया। तो प्रेम जी, आपके साथ मैं इसके पौराणिक महत्व को याद करते हुए ये स्मरण करूं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक सोमनाथ है। और ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव सोम ने भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन वे सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे। तो इसके कारण जो रोहिणी जी के पिताजी दक्ष हैं, वो उससे नाराज हो गए और उनको क्षय रोग का श्राप दे दिया था। तो देवता चंद्रदेव को सोमनाथ लाए और यहाँ पर उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। तो ये जो पौराणिक संदर्भ है, इसके साथ-साथ जो श्रद्धा जुड़ी हुई है और उस श्रद्धा के साथ में इसकी जो महिमा, शिव जी की महिमा है, उसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। लेकिन एक और बात है, ये जो तात्कालिक संदर्भ है उस पर आने से पूर्व मैं कहूँगा कि जिस तरह का निर्माण सोमनाथ मंदिर का हुआ है, वो भी बहुत आश्चर्य में डाल देने का वाला है कि 3 मंजिल की पक्की इमारत जो अब तक रही है और उसके अंदर जो स्कैनिंग करके कई चीजें पता की गई हैं, पर एक
बात ये होती है कि हम चाहें न चाहें, जैसे कि आप कह रहे थे हिंदुत्व पर आक्रमण, लेकिन अभी हिंदुत्व कालांतर में जो राजनीतिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखा जाता है, उसमें जो भारत की सभ्यता और भारत की आत्मा और भारत का जो एक सांस्कृतिक सभ्यता का एक महत्व है, उससे नज़र हटा के वो थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में आप क्या देखते हैं, जो चर्चा अभी विशेष करके राजनीतिक गलियारों से होते हुए अखबारों के शीर्ष तक पहुँचती है, तो आपको कहाँ उसमें लगता है कि अ, कुछ ऐसी बात है जो कि आप आपको देखिए, ठीक नहीं है? जी, मोदी जी का, अगर मोदी जाकर जहाँ कहीं भी खड़े हो जाएँगे किसी भी स्थल पर, जी, तो उसके पीछे राजनीति संदर्भ अपने आप ढूँढे जाएँगे। जी, जी, लेकिन चाहे वो मोदी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और चाहे वो दर्शन के माध्यम से ही गए हों, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया कि 1000 वर्ष, वो 1000 वर्ष किस बात के हैं? जी, वो 1000 वर्ष गजनी के इस पर आक्रमण करने से लगा करके अब तक के 1000 वर्ष हैं। 1024 में उन्होंने गजनी ने आक्रमण किया था जी, और उसके बराबर 1000 वर्ष बाद मोदी जी वहाँ पर यात्रा के लिए जाते हैं, और वो केवल इसलिए जाते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है, जी, उसको संदर्भों से काट दिया गया। जी, जी, उन संदर्भों और उस स्वाभिमान को वापस एक बार ज़िंदा किया जाए। जी, और दर्शन का तो अपना महत्व है ही है। जैसे आप कह रहे हैं कि अ, क्षय रोग से पीड़ित होने पर उनको शिव के वहाँ पर लाकर के स्थापित किए गए, वो इंद्र के क्षय रोग होने की वजह से। और चंद्रमा का प्रभाव जो है वो चंद्रमा क्षय रोग को बढ़ाता है, जी, और जी, उसको तोड़ने के लिए वहाँ पर वो क्षय रोग से मुक्ति दिलाने के लिए, और आपको पता है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम में ये जो मंत्र है, जी, ये क्षय रोग को कम करता है। जी, जी, तो शिव की स्तुति में शिव क्योंकि तांडव के प्रतीक हैं, अग्नि के प्रतीक हैं और वो क्रोध के प्रतीक हैं, जी। तो बॉडी का फायर एलिमेंट बढ़ाने के लिए ही ये तत्व वहाँ पर लाया गया होगा। ये तो इसका दार्शनिक महत्व है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछूं कि एक आम भारतीय, देखिए आप जिस तरह की चर्चा मैं कर रहा हूँ, कई बार हमें ये ऐसा सुनने में आता है कि ये लेफ्ट लीनिंग चिंतन है, लेकिन लेफ्ट और राइट को छोड़ते हुए कॉमन मैन की तरफ से यदि आप देखें, तो ये जो भारत के स्वाभिमान की बात है, वो कितना महत्व रखती है आम आदमी के जीवन में, सिर्फ अभी के लिए नहीं, कुछ बातें जो वो समझता हो या न समझता हो, तो हम दोनों तरह से देखना चाहेंगे। मैं पहले प्रश्न ये उठा रहा हूँ प्रेम जी कि लोगों के दिमाग में दाल-रोटी की चिंता है, लोगों के दिमाग में सुरक्षा की चिंता है, और उसमें जो भारत का एक सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न है, वो शायद उस तरह से जागृत नहीं है। तो कहीं न कहीं जो अभी का उत्सव है या कई बार जो संबोधन होते हैं मोदी जी के, वो भारत के सांस्कृतिक स्पंदन को झंकृत करने की दिशा में उठाए गए होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो दोनों तरफ से आप देखें, एक जो दैनंदिन जीवन चल रहा है, उसमें इसका क्या महत्व है, लेकिन हो सकता है कि जो व्यापक दृष्टि से हम दूरगामी परिणाम देखें, तो इसका कुछ महत्व हो। तो विस्तार से आप इस दोनों का विश्लेषण अपना हमारे साथ बाँटें। उम, देखिए कि सांस्कृतिक महत्व तो तभी होता है जब हम अपने इतिहास से जुड़ें और अपने जो सांस्कृतिक चेतना केंद्र हैं, जी, जैसे जो शिव की आराधना करने वाले हैं, वो सब ज्योतिर्लिंगों को जानते हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी आराधना करते हैं। आराधना स्थल कैसा होना चाहिए? आराधना स्थल इतना आकर्षक भी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति वहाँ जाकर के, अगर वो अपनी तपस्या पर या अपने ध्यान के लिए बैठता है, पूजा-पाठ के लिए बैठता है, तो उसको वो उचित वातावरण मिलना चाहिए। जी, तो ये उचित वातावरण बनाने के संदर्भ में मोदी जी की जितनी भी यात्राएँ रहती है, अगर वो किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं,
तो धार्मिक स्थल का महत्व एकदम से हाईलाइट हो जाता है। जी जी हाँ, तो उस जगह पर आप देखिए कि अभी जैसे अयोध्या, जी अगर मैं ये कहूँ कि अयोध्या का पर्यटन और अयोध्या संबंधी खोज, आप देखिए पूरी दुनिया के लोग अयोध्या के बारे में जानने लगे, पढ़ने लगे और उनको राम के संदर्भ, इस संदर्भ में राम की कथाओं का भी ज्ञान हुआ और उनको ये पता लगने लगा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना कितनी जबरदस्त है जी और कितना वैभव दर्शाया गया है मंदिरों में। अगर जो चित्रों को आप दिखाते हैं तो आपको लगता है कि भारत का वैभव मंदिरों से ही प्रकट होता है। तो आप अपना आलीशान घर बना करके लोगों को बताते हैं कि मेरा जीवन ऐसा है, वैसे ही मंदिरों को दिखा करके और मंदिरों का शिल्प, मंदिरों के अंदर की जितनी ज़्यादा, हम चाहे हमारे पास में बहुत अच्छा न भी हो, लेकिन हम कम से कम दिखाने के लिए बहुत अच्छे अपने आप को प्रकट करते हैं, तो कम से कम मंदिरों पर लोगों की श्रद्धा थी। तो उस संदर्भ में अगर मैं ये कहूँ कि मोदी जी जहाँ जाते हैं, उसका एक आकर्षण हो जाता है और पब्लिक उस तरफ, उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व भी लोगों को प्रकट होने लगता है, लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसकी जानकारी लोगों को अब होने लगी जब मोदी जी वहाँ पहुँचे। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी में नहीं था कि इसको क्यों बनाया गया, इसकी क्या महत्ता है, इस सब की जानकारी हमें मिलती है। और फिर वो जिस ताम-झाम के साथ जाते हैं, जी सबसे जी बड़ी विशेषता ये है कि वो आकर्षक बनाते हैं उस जगह को। हम्म हम्म जबकि श्रद्धा से लोग जाते हैं, लेकिन उस जगह पर आप अगर यूथ को ले जाना चाहते हैं, तो आपको पता है मंदिर के बाद मेला भी लगाना पड़ता है। जी जी तब जाकर के लोग झूले खाने भी जाते हैं कई बच्चे, लेकिन बड़े तो अपनी श्रद्धा से जाते हैं, बच्चे झूले खाने के लिए जाते जी जी जी। हैं। तो झूले से बाहर आते हुए ये जो एक वाद विवाद रूप में या जो चर्चा का झूला होने लग जाता है, उस सब के बीच में प्रखरता से एक उल्लास का भाव, जब आप एक उत्सव 1000 बरस के संघर्षों के बाद भी जिस वैभव के साथ में सोमनाथ महादेव जी का मंदिर है और इसका जो पुनर्निर्माण है स्वाधीनता के बाद किए जाने के संदर्भ को लेके भी थोड़ी राजनीतिक सहमतियां असहमतियां उनकी भी चर्चा होती है, उस तरफ भी हम जाएंगे क्योंकि आपको मुझे पता हो तो बहुत ज़्यादा संदर्भ में है कि इस समय नेहरू के द्वारा उस समय के दिए गए कई संदर्भ हम लोगों के ज़हन में आते हैं 1951 में, जब इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और वहाँ पर जाने से नेहरू बचने लगे। उनका ये सोचना था कि इससे जो है वो ऐसा लगेगा कि भारत जो है वो सेकुलरिज़्म से दूर होता जा रहा है। और उन्होंने अपने राजनेताओं को भी वहाँ जाने से रोकने का प्रयत्न किया। जबकि पटेल साहब और फिर प्रथम राष्ट्रपति वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो लेकिन उस संदर्भ में इनकी कटुता का एक चित्रण जो है, वो मोदी जी ने अपने संदर्भ में भी कहा और वैसे भी सब जानते हैं कि अच्छा, ये बात ना मेरी और आपकी आज के चिंतन को लेकर है। मैं जैसे बड़ा हो रहा था भारत में, तो इस तरह के संदर्भ आते थे तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता था कि इन बातों को अंडर द कारपेट रखने से सद्भाव बनाए रखना सहायक हाँ, होगा। अब ऐसा लगता है कि ये दृष्टि है कि नहीं, वो होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं हमें सत्य से काट देता है और अपने ऊपर हुए जिस तरह के अत्याचार हैं, यदि उनसे हम अपने आने वाली पीढ़ी को परिचित नहीं करवाते हैं, तो वो उनके समग्र विकास की दृष्टि से और भविष्य के सुदृढ़ निर्माण की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो ये दो दृष्टियां मैं जी बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। हम अपने इतिहास को पढ़ कर के सावचेत होते हैं। हमें किनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और क्या वातावरण चारों तरफ बनता है। आप देखिए जातीय कट्टरता जब-जब सामने आती है तो किन लोगों के द्वारा आती है। हम उनसे
हम अपनी गर्दन जो है अगर कबूतर कहीं छुपा ले और उसके बाद में सोचे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो कम से कम इतिहास से ये जानकारी मिलती है कि किन लोगों से कैसा रिश्ता हमारा रहा है। हम सब अच्छा अच्छा बता करके और अपने लोगों को खतरे में डाल देते हैं कई बार। ये सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अचानक सा हो जाता है। इतने सारे पत्थरबाज आ जाते हैं, इतनी सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इतने सारे प्रदर्शन हो जाते हैं और हर उस जगह पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जो कि हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग सब शांतिप्रिय लोग हैं। देखिए, मैं इस संदर्भ को लेके और जो चर्चाएं आज तात्कालिक संदर्भों में होती हैं, तो कहते हैं आपको अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, आप जैसे भी हैं, चाहे समझिए आपको कोई आपके शरीर के आकार, आपके रंग को लेकर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करे जो आपके भीतर हीन भावना लाती हो। ये व्यक्ति बिल्कुल। के रूप में हम कहते हैं, चाहे जेंडर स्पेसिफिक बात हो या सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्पेसिफिक बात हो, तो जो चीज़ हम इंडिविजुअल के लिए कहते हैं, वो जब हम कलेक्टिवली एक भारत की सांस्कृतिक पहचान की दृष्टि से देखें, तो वहां पर भी लागू करना चाहिए, लेकिन वहां पर हम करते नहीं है। उसमें एक प्रकार की आंतरिक हीन भावना जो है वो बढ़ती जाती है, और मुझे लगता है अब उसको उसमें थोड़ा सा परिष्कार कह दीजिए या उसमें संशोधन करने की दिशा में बढ़। मैं आपकी अनुमति से बल्कि आपके साथ में इन दृश्यों का आनंद लूं जो हाल ही में उत्सवमय ढंग से जो 1000 बरस हुए सोमनाथ भगवान के वहां पर, तो इस तरफ हम बढ़ते हैं और ये बड़ा ही उल्लास भरा वातावरण वहां पे रहा है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत, ये उत्सव अद्भुत है। मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। 1000 साल पहले सब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है। तो प्रेम जी, कुछ देर के लिए मैं उनको विराम देके अब तक के जो दृश्य देखे हैं, ऐसा लगता है मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक विशेष प्रकार का आह्लाद और आनंद जो है वो इन दृश्यों के साथ संचरित हो रहा है। पर इसमें एक बात और है कि आप श्रद्धा से देख रहे होंगे और आपके मन में मोदी जी के प्रति ऐसा भाव नहीं हुआ कि वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या क्योंकि ये इस तरह के मनस्थिति में भारत में भी कई लोग हैं, यहाँ भी मैं न्यूयॉर्क होते हुए भी मिलता हूँ, तो लेकिन जब उत्सव है तो हमें जो नाराज है उनका ही ध्यान रखते हुए उत्सव के उल्लास की आभा को मंद कर देना चाहिए, या उल्लास पूर्वक उत्सव को मना के ऐसा भाव जगाना चाहिए कि सबको एकत्व करने वाला जो मूल अ, जो बीज है
अद्वैत का, उसके संस्कार सोमनाथ महादेव मंदिर से भी औरों तक पहुंचते हैं। और बल्कि मुझे अब क्षमा करें, मैं अधिक विवरण दे रहा हूं, पर मुझे लगता है जब आप इस तरह से सांस्कृतिक जो आभूषण है, अलंकरण है, उनके साथ संवेद स्वर में लोगों को उत्सव मनाते देखते हैं, तो वो अपने आप में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है, जो कि राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भी महत्व रखती है। आपके विचार? देखिए, जितना जितना उत्साह हमें देखने में दिखाई दे रहा था, उतना उत्साह हमें वहां की जनता में भी दिखाई दे रहा था। और हर उम्र के व्यक्ति, हर पुरुष, महिला, बच्चे, उनके चेहरों की प्रफुल्लता, उनके द्वारा किए गए नृत्य के दृश्य, उनके द्वारा आह्लादित चेहरे, उनके, आपको देख करके क्या प्रसन्नता नहीं होती? हम क्यों डर के मारे ये सब न करें? तो प्रेम जी, मैं एक और बात आपके साथ करूं। कई बार हम देखते हैं, कहते हैं कि मीडियोक्रिटी जो है ना, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो एक्सीलेंट है, या जो वो अपनी श्रेष्ठता को छुपाता है कि भी कहीं लोगों को बुरा नहीं लग जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि पूरे समाज का नुकसान होता है। अगर प्रेम जी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और वो अपने को इसलिए छुपाएं कि भाई पड़ोसी को लगेगा कि भाई मैं तो इतना अच्छा नहीं हूं, तो ये वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है वो बात यहाँ भी लागू होती है। मैं ये कहता हूं कि हमको प्रफुल्लित होना चाहिए हर व्यक्ति के खासियत को देखकर। अगर हम किसी और जाति, जैसे हम अगर किसी अन्य देश में जाते हैं और वहां पर कोई इस तरीके का कार्निवल हो, इस तरीके की परेड निकलने वाली हो, तो हम उसे देख के प्रफुल्लित होते हैं, हम उससे देख करके दुखी और प्रताड़ित महसूस नहीं करते। सही बात, सही बात। तो ऐसा क्यों सोचा जाए भारत में? सही बात। किसी व्यक्ति के खुशी के लिए हम अपने इन सब संदर्भों से कट जाएं उनको तुष्ट करने के लिए। तो इस कड़ी के जो थोड़े से दृश्य और हैं, वो भी हाँ, उनके भी हम साक्षी बने। और बिल्कुल, जरूर जरूर। हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए इस वंश के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है। सोमनाथ भगवान की जय हो। तो प्रेम जी, उन्होंने जो अंतिम वाक्य उन्होंने कहा, ये भारत के स्वाभिमान का पर्व है, और जिस बात को हम अब तक कर रहे थे वो उन्होंने संक्षेप में यही कही कि हम आताई ने आक्रमण किया उसको नहीं याद कर रहे हैं, जो हमने अपने स्वाभिमान के साथ में पुनर्निर्माण किया और अब जिस स्थिति में है, और यहाँ से उत्साह, मतलब ये मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन ये थोड़े से दृश्य देख के भी कितना आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल। और आपने देखा जिस तरीके से नगाड़े बज रहे हैं, जिस तरीके से श्लोक के जो है वो विद्यार्थी श्लोक पढ़ रहे हैं, मोदी जी उनके पास में खड़े हैं, तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न ही तो है। और अगर सांस्कृतिक चेतना जगाई जाए तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा ही भाई, हम है। अपनी पहचान, हम विश्व में पहचाने जाते हैं इसी माध्यम से। लोग भारत में आते हैं कोई टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, आने की आवश्यकता वो उसके लिए नहीं, वो मानसिक संतुष्टि के लिए यहाँ आता है। बिल्कुल सही। उसके पास में वैभव बहुत है, लेकिन तो, यहाँ का एक अलग तरह के वैभव को महसूस करने के लिए आते हैं। और ये तो आध्यात्मिक प्यास को लेकर आने हाँ, का जो क्रम है, हजारों वर्षों से चल रहा है, आने वाले समय में भी चलता रहे, उसके लिए भी आवश्यक है कि इस तरह के स्पंदन जो है उनको हाँ, जागृत रखा जाए,
उनके बिल्कुल प्रति जागरूक। अपनी निष्ठा को व्यक्त किया जाए। तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं ये सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप भारत के सोमनाथ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आचार्य चतुर्सेन द्वारा लिखा सोमनाथ पढ़ें। जी, आपको सोमनाथ के वैभव से लगा करके सोमनाथ पर किए गए आक्रमण और उनके ऊपर किए गए अत्याचारों की सच्ची कहानी अगर आपको, और कई बार ऐसा लगता है कि साहित्यकार ज़्यादा अच्छा इतिहास लिखता है, क्योंकि इतिहासकार तो कई बार उन संदर्भों को लेकर के इतिहासकार विगलित हो जाते हैं या अपनी जगह से हट जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर विचार थोप दिए जाते हैं और वो विचार से प्रभावित होकर के इतिहास रच देते हैं। जैसा कि हमारे हमारे को पढ़ाया गया कि केवल लूट हुई थी, लेकिन ये लूट नहीं थी, इसको बार-बार स्वाभिमान को कुचले जाने के संदर्भ थे। तो 1000 वर्ष बाद भी ये स्वाभिमान के साथ में मंदिर खड़ा है और अपने वैभव के साथ खड़ा है। मोदी जी यही कह रहे हैं कि ये ध्वजा इस बात की सूचक है कि हम अपने स्वाभिमान को जीवित बनाए हुए हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद प्रेम जी आपका करते हुए। आपने एक होमवर्क, हमारे कुछ दर्शक जो चाहेंगे तो आचार्य चतुर्सेन का सोमनाथ भगवान पर, सोमनाथ मंदिर पर जो भी सोमनाथ मंदिर की कथा है वो, कि सोमनाथ मंदिर मंदिर का की कथा, वैभव क्या था और उसके साथ क्या घटा। तो मैं भी अपने लिए होमवर्क ले रहा हूँ और जिस दिन मैं ये पढ़ पाया, जितना भी समय लगा, तो फिर आपके साथ चर्चा करेंगे और बिल्कुल, बहुत सारा आनंद इस पूरे बिल्कुल उत्सव की आनंद की चर्चा के साथ अनुभूति जो हुआ। रही जी, जी। और चर्चा भी बहुत अच्छी रही। आप नए संदर्भ लेकर के आते हैं और चर्चा का विषय का चयन बहुत अच्छा करते हैं। मुझे खुशी होती है आपके साथ जुड़कर बात करके। बहुत धन्यवाद। आपको भी मंगल कामनाएँ। बहुत-बहुत नमस्कार।